एक दी है वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की रिसर्च है। उसके नतीजे में तो ये साबित करने की कोशिश हुई है कि कौन लोग थे जो पाकिस्तान को दो लाख करना चाहते थे। तो कमाल की बात यह है कि आज जो कुछ हो रहा है, क्या हम उसी हिस्ट्री को रिपीट करना चाहते हैं? क्या अपने लोगों पे जुल्म करना चाहते हैं, खा वो बलूचिस्तान के लोग हों, खा वो केपी के लोग हों, खा वो सिंध के हों, खा वो पंजाब के हों? भाई, अगर आपने एक पीसफुल पॉलिटिकल वर्कर जिसने सारी ज़िंदगी आइन और क़ानून की बालादस्ती की बात की, मुझे पब्लिक में जाने से इजाज़त नहीं है, तो मुझे बताएं फिर वो कौन लोग होंगे जिनको आप आइन के तहत दिए हुए हुकूक देंगे? अगर आपके पास कोई हल है तो वो सिर्फ एक है, मुल्क को हमने आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना। आप क्या माजी से सबक सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? भाई, 60s एंड 70s में क्या हुआ? एक पार्टी को रोकने के लिए आपने हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन पब्लिक उसके साथ खड़ी थी। 162 सीटों से 160 सीटें ली मुजीबुर रहमान की पार्टी ने। आपने फिर उसको इख्तियार नहीं दिया, आपने अपने ही लोगों के खिलाफ फोर्स यूज़ की। मैं एक सवाल इंतज़ामिया के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से भी करना चाहता हूँ। आप हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दूसरी मरतबा नहीं मान रहे। आप बता दें किस तरह इलेक्शन कराएं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का इलेक्शन आपने माना हुआ है सिवाय हमारे। हमें आज तक सिंबल, अभी तक बल्ला हमें नहीं उन्होंने दिया। आप कहते हो हम लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, कल उन्होंने जो कुछ कहा है। अच्छा, फिर आप मुझे बता दें कि आप न सिर्फ हमारे ही खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं, और हमने सैकड़ों की तादाद में उनसे मुलाकातें भी की हैं, उनको कहा भी है और दरख्वास्तें भी दी हैं। हमने कहा है कि हमें कोई जलसा, कोई वर्कर कन्वेंशन करने की इजाज़त दे दें। वो कहते हैं ठीक है जी, मिलेगा। ज़बानी कलामी कह देते हैं, और इंतज़ामिया के लोग भी सारे कह देते हैं। लेकिन वो कल जो एडमिनिस्ट्रेशन आई, वो कहते हैं कि जी आपकी तो हमारे दिलों में बहुत मोहब्बत और एहतराम है, लेकिन ऊपर से हुक्म है। अब ये ऊपर के अहकामात कौन देता है? ऊपर तो अल्लाह मियाँ की ज़ात है। अल्लाह मियाँ देख रहा है कि यहाँ मुनसिफ किस तरह इंसाफ का जनाजा उठा रहे हैं। ऊपर अल्लाह मियाँ की ज़ात ये देख रहा है कि इंतज़ामिया, जिनकी जिम्मेदारी है कि लोगों, अपनी आवाम के साथ, अपने लोगों के साथ हक सच का साथ दें, जो लोग सच के खड़े हैं उनके लिए रास्तों में रुकावटें पैदा ना करें, अपने लोगों पे जुल्म ना करें, तो वो तो सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद हम अगर हाई कोर्ट में चले गए हैं, और ये कोई, हम एक हाई कोर्ट में नहीं गए, हम सिंध हाई कोर्ट में भी गए हैं, पेशावर हाई कोर्ट में भी गए हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी गए हैं। हमने ये नहीं कहा इलेक्शन डिरेल करें, हमने कहा है भाई इलेक्शन विद इन टाइम करें, लेकिन उन लोगों के जरिए करें जिनके ऊपर कम से कम ट्रस्ट तो हो, जो कम से कम जो हमारे खिलाफ जाती तौर पर अनाद ना रखते हों। लेकिन कल और कोर्ट ने हमारे कंधे इस्तेमाल करते हुए कहा जी वो इलेक्शन का वो जो DRO वगैरह थे उनको जब सस्पेंड किया, तो साथ इलेक्शन कमीशन ने पहले मुलाकात की और फिर यहाँ आ गए। इलेक्शन कमीशन की बदनीयती यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं। वो कहते हैं जी हाई कोर्ट ने मना कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर मेरे पास मौजूद है, मेरे आप तमाम सोशल मीडिया के दोस्त उठा लें, मेरे ट्विटर पे वो मौजूद है। ये आज से 2 दिन पहले मैंने ट्वीट किया। वो लेटर ये था, अगस्त के महीने में इन्होंने ख़त लिखा लाहौर हाई कोर्ट को, और साथ कहा कि जनाब हमें बताएं, हमें आप बंदे चाहिए। उन्होंने कहा जी मिलेंगे, लेकिन आप शेड्यूल लेकर आओ और फ्रेश रिक्वेस्ट लेकर आओ, शेड्यूल के साथ भेजो, हम आपको बंदे स्पेयर कर दें ताकि पता चले कब देने। उसके बाद उनसे रब्ता किए बगैर 3 महीने कोई खतो किताबत नहीं की, कोई बात नहीं की उनसे 3 साढ़े 3 महीने, और उठ के तो सारे एग्जेक्टिव के लोगों को DRO बना दिया। अब दूसरी बात यह कही कि सारे वो लोग हैं जो चेंज शुदा हैं, शहबाज शरीफ के ज़माने में नहीं है। मैं बाकी दूर ना जाएं, आप इस्लामाबाद के जो मेमन साहब बैठे हुए हैं, इसके बारे में 2 लेटर मेरे पास पड़े हुए हैं जो इलेक्शन कमीशन ने लिखा एस्टेब्लिशमेंट को कि जी इनको ट्रांसफ़र करें। एस्टेब्लिशमेंट ने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा कि जनाब इनको ट्रांसफ़र करें। हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस भी दिया कि क्यों आपने उसको चेंज नहीं किया, लेकिन उसको फिर DRO बना दिया आपने। अच्छा, फिर मुझे बताएं कि जो लोग हमें इतना नहीं छोड़ते कि हम जाकर वर्कर कन्वेंशन कर सकें, हमें इतनी इजाज़त नहीं देते हम जाकर वकीलों के साथ मुलाकात कर सकें, मुझे बताएं वो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे? वो क्या, हम सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर इलेक्शन के हवाले से आपको याद होगा ये तीसरी पटिशन थी जो PTI ने की है। पहली पटिशन सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की हैसियत से मैंने की थी, उसके साथ PTI के स्पीकर्स लोग आए थे। 1 मार्च को फैसला हुआ था और 30 अप्रैल को इलेक्शन हो रहे थे, जिसको इन्होंने चेंज कर दिया था 8 अक्टूबर को। फिर हम पटिशन फाइल करके गए और वहाँ फिर फैसला हुआ कि 14 मई को इलेक्शन होगा।
और तीसरी पिटिशन ये अभी की है जिसके ऊपर 8 फरवरी का फैसला हुआ है। हमने तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखे। इलेक्शन मांग कौन रहा है? पिछले 2 साल से हम ही इलेक्शन मांग रहे हैं और बदकिस्मती से ऊपर हमारे ऊपर भी इल्जाम लगा दिया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो लोग जो इलेक्शन से भाग रहे हैं और इलेक्शन तबाह करने का जरिया बने हैं आज तक, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो दूर की बात है, इलेक्शन ही नहीं होने दिया केपी और पंजाब में। वो कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन को डिरेल कर रहे हैं, जी हम जमहूरियत को डिरेल कर रहे हैं। कमाल की बात है, इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे मुल्क की क्या होगी। अच्छा, फिर आप मुझे बताएं कि वो लोग, हम ये चाहते हैं कि कम से कम फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इलेक्शन को अगर वक्त से पहले आप मुतनाज़ा कर देंगे, जो कि हो चुका है, आप अगर हमारे लोगों को आज भी उठाया जा रहा है जिनका पता कोई नहीं है, जिनके बारे में आज भी जो फर्स्ट हमारी लीडरशिप है वो सारी की सारी अंडरग्राउंड है, जो ही बाहर आती है आप उठा के ले जाते हो। मुझे बताएं, कल मैंने सारे दोस्तों से टेलीफोन पे बात हुई, चूंकि इत्तेफाक से मैं कोयटा जा रहा था। खदीजा शाह जिंदगी में कभी कोयटा नहीं गई, वो मुल्ज़िम है वहां के मुकदमों की। भाई या तो वो लाहौर में थी या वहां थी। अगर वो वहां थी तो फिर लाहौर में नहीं थी, इन मुकदमों को ख़त्म करो। अगर लाहौर में थी तो फिर वहां के मुकदमात कहाँ से आ गए? अगर आपने ख़वातीन के साथ भी ये जुल्म और तशद्दुद बरकरार रखना है और आज तक 7 महीने से उनको किसी को बाहर नहीं आने दिया, इसके बावजूद कि सबकी जमानतें हो चुकी हैं, परवेज़ दिलाई की 15 से 20 दफ़ा जमानतें हो चुकी हैं, किसी लीडर को आपने बाहर नहीं आने देना, तो मुझे बताएं तो फिर इलेक्शन कराने का फ़ायदा क्या है? आप ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ किस लिए लगा रहे हैं? अगर आपके पास कोई हल है तो वो सिर्फ एक है, मुल्क को हमने आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना। आप क्या माजी से सबक सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? भाई 60s एंड 70s में क्या हुआ? एक पार्टी को रोकने के लिए आपने हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन पब्लिक उसके साथ खड़ी थी। 162 सीटों से 160 सीटें ली मुजीबुर रहमान की पार्टी ने, आपने फिर उसको इख्तियार नहीं दिया, आपने अपने ही लोगों के खिलाफ फोर्स यूज़ की। अब तो एक बड़ी तफसील के साथ हमें रिस्पेक्ट, कई लोग उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं। हामिद मीर ने जो रिसर्च करके एक दी है वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की रिसर्च है। उसके नतीजे में तो ये साबित करने की कोशिश हुई है कि कौन लोग थे जो पाकिस्तान को 2 लाख करना चाहते थे। तो कमाल की बात यह है कि आज जो कुछ हो रहा है, क्या हम उसी हिस्ट्री को रिपीट करना चाहते हैं? क्या अपने लोगों पे जुल्म करना चाहते हैं, खा वो बलूचिस्तान के लोग हों, खा वो केपी के लोग हों, खा वो सिंध के हों, खा वो पंजाब के हों? भाई अगर आपने एक पीसफुल पॉलिटिकल वर्कर जिसने सारी ज़िंदगी आइन और क़ानून की बालादस्ती की बात की, मुझे पब्लिक में जाने से इजाज़त नहीं है, तो मुझे बताएं फिर वो कौन लोग होंगे जिनको आप आइन के तहत दिए हुए हुकूक देंगे? मुझे तो बलूचिस्तान के और पूरे रिमोट एरिया के उन दोस्तों की जब कॉलें या फ़ोन या उनकी जो शिकायत मौसूल होती हैं, मैं आपको अगर तफसील बताऊं तो कई घंटे लग जाएंगे। यानी निचली सतह पे अगर कोई पीटीआई का वर्कर भी है ना, मुजरिम है, दूसरी तरफ उसको छोड़ देंगे। मुजरिम है, डाकू है, चोर है, दहशतगर्द है, उसको छोड़ देगी पुलिस। लेकिन जुर्म सिर्फ एक है पाकिस्तान में, वो पीपीसी में मेरा ख्याल है ये ऐड कर देना चाहिए था नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की और पीडीएम की हुकूमतों को, वो है कि आप पीटीआई के वर्कर हैं तो सबसे बड़े मुजरिम है।